अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़कार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने आपसे कहा था कि सितंबर जो है वो सितमगर होने जा रहा है, उसके असरात सामने आना शुरू हो गया है। आज वकला आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाराबाजी करते हुए दिखाई दिए। अली अहमद कुर्द साहब, जो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी के इस्तारे के तौर पर जाने जाते हैं, वो हमें धारते हुए दिखाई दिए। और दूसरी तरफ वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि वो कोई दरख्वास्त देना चाहती हैं, कुछ मज़ीद शवाहिद लाना चाहती हैं। वो उस मामले में क्या मामला चल रहे हैं, क्यों परेशानी लगी हुई है। और फिर जनाब सहाफ़ियों की जो तहरीक है वो भी अब सर पे खड़ी है, 1-2 दिन में वो भी धरना देने जा रहे हैं। इन तमाम मामला पर आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़े आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते जी, सबसे पहले हम सहाफ़ियों की तहरीक की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान में जितनी भी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, वो सब पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। 12 तारीख को उनका प्रोग्राम है और अब तक जो हमें इतलात मौसूल हुई है कि मुल्क के जो मुख्तलिफ तबकात हैं, जिनमें सियासी जमातें भी हैं, जिनमें वकला भी, बार एसोसिएशंस भी, बार काउंसिल्स भी, उन सब ने भी सहाफ़ियों की हिमायत का ऐलान किया। और ये एक सरदर्दी अब बनने की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि हुकूमत जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहती है उस पर वो पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही और इसको इम्पोज करना चाहती है। और अभी वो बिल आया नहीं है, लेकिन उसके असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। उसके असरात कैसे नज़र आने शुरू हो गए हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देंगे कि आज इस्लामाबाद में जो वकला कन्वेंशन था उसकी कवरेज हमें कहीं पर दिखाई नहीं दी। और उम्मीद ये की जा रही है कि कल जो अखबारात होंगे उस पर भी शायद उसकी कवरेज या तो नहीं होगी या बहुत थोड़ी होगी। तो अब आते हैं जनाब हम दूसरे मामले की तरफ। आज इस्लामाबाद में एक बहुत भरपूर शो किया वकला ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आज वो जो कहते हैं कि हड़ताल की वकला ने, कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ और अदालत ने जनाब ये किया कि जो वकील पेश नहीं हुए उनके ऊपर वो एक उनकी कानूनी टर्म इस्तेमाल होती है कि जी वो नुकसान जो है उसका वो अजाला करेंगे, उसके वो भी उस पर चले गए। लेकिन जो आज वकला कन्वेंशन में जो कुछ हुआ है वो बहुत उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि सोचने पर इंसान को मजबूर कर देता है। अली अहमद कुर्द साहब जो अभी वहाँ पर मौजूद थे, अभी उनकी तकरीर शुरू नहीं हुई थी और पाकिस्तान बार काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अहदेदार अभी तकरीर कर रहे थे, तो वो जो हॉल था जहाँ पर वकला नारेबाजी करते, वहाँ से बार बार कुर्द कुर्द की आवाज़ें आ रही थी कि जनाब वो कुर्द साहब को सुनना चाहते हैं। और फिर बिलाखिर कुर्द साहब आ गए और कुर्द साहब ने आकर वही कुछ कहा जैसे उनसे तवक्को की जाती है। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने लिहाज किया है, आज हमने नारेबाजी की है, हमने जितनी भी प्रोटेस्ट किया है वो अदालत के दरवाजे से चंद कदम दूर किया है, इसलिए कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस एहतराम को दूसरी साइड से ख़त्म करने पर मजबूर किया जाए। उन्होंने बताया कि कराची और इस्लामाबाद के बाद अब इस तहरीक का जो अगला मरहला है वो पेशावर से होगा और ये जो वकला कन्वेंशन हैं ये अब नज़र आ रहा है कि ये आगे किसी बड़ी तहरीक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि जो वकला हैं उन्होंने जो वहाँ पर बात की उसका जो मफहूम है, जो उसका समरी कह लें, वो मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जो जजेस, जूनियर जजेस को पिक एंड चूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, ये वकला के लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने मिसालें दी कि एक जज साहब थे, वो 25वें नंबर पे थे हाई कोर्ट में, सीनियरिटी में, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आया गया। जो ऊपर उनके 24 नंबर लोग थे जो उनसे सीनियर थे उनको नहीं लाया गया, और उसके बाद जो 5वें नंबर वाले थे उनको लाया गया। तो वो जो 5वें नंबर की सीनियरिटी वाला जज था वो 25वें नंबर वाले से जूनियर हो गया सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद। तो एक तो ये मैटर था। दूसरा उनका ये कहना था कि जी हमें पता है ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो जो एक अपील है, उनका इशारा जो जस्टिस काजी फाइज़ के ख़िलाफ़ फैसले के हवाले से उन्होंने एक और अपील दायर की उसके हवाले से, तो कि वो अदालत में अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहते हैं ताकि उस बेंच में जो नंबर्स हैं वो हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। उनका जी वकला सारे मामले को समझते हैं और वो ऐसा नहीं होने देंगे। तीसरी बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि अली अहमद कुर्द की तकरीर थी। उन्होंने कहा कि जी हमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो इस किस्म का है कि आ बैल मुझे मार। हम किसी को नहीं मारना चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों में निकलें। और उन्होंने जो तकरीर की वो बहुत जोशीली थी। वहाँ पे कुछ ऐसे भी नारे लगाए गए जो कि यहाँ पे बात करना उनके हवाले से मुनासिब नहीं है। वकील कर सकते हैं भाई, हम ज़रा माड़े लोग हैं, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि जो सितंबर है वो अब वाकई सितमगर बनने जा रहा है। वकला के जो एक्सप्रेशंस थे, जो तकरीर थी, जो जोश जज्बा था वो बहुत दीदनी था। वकला आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो बाकायदा खड़े हुए और उन्होंने वहाँ पर अंदर जाने से साइलिन वगैरह को भी रोका और उनका कि जी अदालती कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सुना है कि कुछ वकला अंदर पेश भी हो और अब उनकी जो है अपनी वकला बरादरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी मसाइल अब पैदा होंगे। और सो ये मामला अब वकला वाला है, ये अब चल निकला है और माजी का रिकॉर्ड ये हुआ है कि वकला जब भी मैदान में निकले हैं
वो पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी न किसी का सिर लैके ही जाते हैं हमेशा। तो देखें अब वो किसका सिर लेके जाते हैं। हुकूमत के खिलाफ उनकी ये तहरीक है और वो अब तहरीक उन्होंने बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। और जो तीसरी बात है जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया, जो कल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पर बात की थी कि वो एक ख़ास दरख्वास्त देना चाहती हैं अपनी अपीलों की समात से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जी वो मैं दूंगी। अदालत ने कहा जी आपका हक है आप दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे शवाहिद उसके साथ पेश करूंगी जो कि इस केस की अपील के मेरिट से पहले सुनने बहुत ज़रूरी हैं। और उन शवाहिद के बारे में बहुत सारी कियास की जा रही हैं। माजी में भी उन्होंने एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर लाए थे, वो जो मरहूम जज अरशद मलिक उनके वाले से वो लेकर आई थी, और अब भी ये तवक्को की जा थी कि शायद उनके पास कोई और वीडियो है जिसको सामने लाना चाहती हैं, या कोई तस्वीर है या कोई ऑडियो है। लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस बार जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा अब वो कुछ शायद वो वीडियो ना हो, एक इम्कान है कि वो उसमें उनके पास शायद कोई ऐसी ऑडियो मौजूद है जिसको वो सामने लाना चाहती हैं। सो जो सियासत होती है उसमें चीज़ों की टाइमिंग बहुत अहम होती है। ये जो कुछ भी मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता सामने ला रही है, इनके हवाले से कहा जा सकता है कि ये पहले भी लाई जा सकती तो पहले क्यों नहीं लाएगी। तो उसका जवाब यही है कि सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। अब ऐसे आसार बनने शुरू हो गए हैं कि जो 2023 के इलेक्शन थे वो शायद 2022 में होने जा रहे हैं। तो फिर मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अब अपनी जो अंदाज में जारियत पैदा की है, वो कानूनी जंग भी जारहाना अंदाज में लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कह दिया कि वो अब किसी भी वक्त पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, और इम्कान इस चीज़ का पाया जाता है कि वो अगले इलेक्शन चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, चाहे वो 2 साल के बाद हो, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका इरादा जो बताया गया है मुबैना तौर पे कि उन इलेक्शन से पहले वापस आएंगे। उन्होंने अपनी जमात के जो फर्स्ट और सेकंड टियर की लीडरशिप उनको यकीन दिलाया है कि अगर वो जितने भी बीमार हुए उनको स्ट्रेचर पर भी आना पड़ा तो वो वापस आएंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक तरफ अंदाज जारहाना इख्तियार करती जा रही है, दूसरी तरफ वकला मैदान में निकल खड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ साफ़ी मैदान में निकल खड़े हुए हैं। और जो आज वकला कन्वेंशन में जो एलामिया उन्होंने जारी किया उसके बाद वो उन्होंने कहा कि जजेस का जो तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियादों पर किया जाए, और ये तासुर के जो मामलात हैं अदालतों के वो मुनसिफाना अंदाज में नहीं चलाए जा रहे, इस तासुर को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनमें वकला नुमाइंदों की मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए, और जो अवाम का एतमाद है अदालतों के ऊपर वो बहाल करने के लिए बेंच बनाने का और केसेस मुकर्रर करने का इख्तियार जो है वो ख़त्म करना चाहिए, जो सवाबदीदी इख्तियार है। और उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 5 में तरमीम की जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया अथॉरिटी बिल वापस लिया जाए। अब यहाँ से आप देखेंगे दो चीज़ों से चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। एक तो पहले वकला के नुमाइंदों ने प्रेस क्लब में जाके PFUJ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिमायत का ऐलान किया। दूसरी तरफ आज वकला की कन्वेंशन में मीडिया अथॉरिटी के बिल का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि वापस लिया जाए। तो ये दो चीज़ें, ये साफ़ियों की तहरीर, वकला की तहरीक, ये आपस में अब कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब मुस्लिम लीग नून की तहरीक एक अलग साइड से आगे बढ़ रही है, और माजी में ऐसा होता है कि जब वकला का आपको याद होगा कि पहले तहरीक थी तो एक वक्त आया था कि फिर मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ कनेक्ट हो गई थी, और नवाज शरीफ साहब जब रैली लेकर गुजरांवाला पहुंचे थे फिर वो सारा मसला ही हल हो गया था। सो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और हाँ, जो इन्होंने एलामिया जारी किया उसमें वो जो 17,000 अफराद बेरोज़गार हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से, उस पर भी उन्होंने नज़रसानी का मुतालबा किया। सो अब ये तीनों चीज़ें बाहर आ रही हैं, तीनों चीज़ें, आप दो चीज़ें उनमें से कनेक्ट हो चुकी हैं, तीसरी चीज़ भी कनेक्टिविटी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल जो है वो अभी आया नहीं, लेकिन उसके असरात सामने इस तरह से आने शुरू हो गए कि आपको कहीं पर भी वकला की इतनी बड़ी तहरीक की अभी तक की कवरेज किसी TV चैनल पर उस तरह नहीं दिखाई दी जा रही, और साथ ही इम्कान ये है कि शायद कल के अखबारात में भी उसकी कवरेज उस तरह ना हो। ये मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल अभी आया नहीं, लेकिन उसके असरात पहले से सामने आने शुरू हो गए हैं। और एक और बात कि जो वकला का कन्वेंशन था वो आज कन्वेंशन हुआ है, लेकिन उसके असरात भी सामने आना शुरू हो गए। और वो क्या असरात हैं कि जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनको लाया जाता सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से, और आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, और पता ये चला कि जी उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास में कोई फ़ैसला नहीं हो सका, और 4 वोटों के मामले से जो है वो मामला बराबर हो गया, और अभी फिर उनका मामला लटक गया सुप्रीम कोर्ट में आने का। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।